जैसे ही उस लड़की ने उस रहस्यमयी पिन को हाथ लगाया, देखते ही देखते वह एक अनजान दुनिया में पहुंच गई। लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपनी असली दुनिया में लौट आई। घबराई हुई रिया ने दोबारा पिन को छुआ। इस बार उसके सामने दूर दूर तक फैले सुनहरे गेहूं के खेत थे और उनसे भी आगे एक बेहद विशाल भविष्य जैसा शहर दिखाई दे रहा था। रिया उत्सुकता में उसकी ओर बढ़ी, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका सिर किसी अदृश्य दीवार से जोर से टकरा गया। हकीकत में वह अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही इधर उधर घूम रही थी। वहां मौजूद लोगों को उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी और सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी एक आदमी उस पिन को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रिया ने फौरन उसे रोक दिया। उसे डर था कि अगर इस पिन का राज किसी और को पता चल गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने बिना देर किए पिन को च्युइंग गम के रैपर में लपेटकर छिपा दिया। इसी बीच उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंच गए। रिया पहले भी कई बार मुसीबत खड़ी कर चुकी थी, इसलिए घर लौटते समय उन्होंने पूरे रास्ते उसे खूब डांटा। रिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह पिन साधारण नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके पिता ने उसे छुआ कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लगा कि रिया फिर से कोई कहानी बना रही है, इसलिए उनका गुस्सा और बढ़ गया। रिया को लगा कि शायद अब पिन की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने खुद उसे दोबारा हाथ लगाया, वही रहस्यमयी दुनिया फिर से उसके सामने आ गई। उसे बार बार चिल्लाते देखकर उसके पिता पूरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से में पिन उसके हाथ से छीन लिया और अपनी जेब में रख लिया। उस रात रिया अपने पिता के सोने का इंतजार करती रही। जैसे ही वे गहरी नींद में सो गए, वह धीरे से उनके कमरे में गई और बेड साइड टेबल में पिन ढूंढने लगी। काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वह पिन मिल गया। उसने जैसे ही उसे छुआ, भविष्य का वही शानदार शहर फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। रिया खुशी से भर उठी और शहर की तरफ चल पड़ी, लेकिन कुछ ही कदम बाद वह फिर किसी अदृश्य रुकावट से टकरा गई। जब उसने हाथों से रास्ता टटोला, तब उसे पता चला कि वह दरअसल उसके पिता के कमरे की दीवार थी। फिर वह दीवार के सहारे आगे बढ़ती रही और आखिरकार उसे कमरे का दरवाजा मिल गया। उसे लगा कि अब कोई भी चीज उसे उस रहस्यमयी शहर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वह सीधे ऊपर वाले कमरे से नीचे पहली मंजिल पर जा गिरी। गिरने के बाद भी उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, बस कुछ पल के लिए उसका सिर चकरा गया। अब रिया समझ चुकी थी कि घर के अंदर रहकर इस रहस्य का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उसने पिन को अपने पिता के एक मोजे में छिपाया और घर से बाहर निकल गई। शहर किस दिशा में है इसका अंदाजा लगाकर वह अपनी साइकिल पर बैठी और उसी ओर चल पड़ी। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा सफर तय करने के बाद वह एक बड़े खुले मैदान में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने फिर से पिन निकाला और उसे छू लिया। इस बार वह सचमुच उस भविष्य की अद्भुत नगरी के अंदर पहुंच चुकी थी। सामने फैला हुआ हैरत अंगेज नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।